जिस गरीब पति को वो घमंडी पत्नी ने भीख देकर घर से धक्का मारा था, 2 दिन बाद जब वही शख्स शहर का सबसे बड़ा मॉल खरीदने पहुंचा, तो पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। शहर के पौष इलाके में रहने वाली राधिका का मिजाज सातवें आसमान पर रहता था। उसके पिता एक रसूखदार बिजनेसमैन थे, जिन्होंने अपनी लाडली की जिद पर उसकी शादी राघव से कर दी थी। राघव दिखने में साधारण था और एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में मामूली क्लर्क का काम करता था। राधिका को हमेशा लगता था कि राघव उसकी खूबसूरती और रुतबे के लायक नहीं है। शादी के 3 साल बीत चुके थे। राधिका हर रोज राघव को उसकी गरीबी और साधारण रहन सहन के लिए ताने मारती। राघव, तुम्हारी पूरी महीने की पगार में तो मेरी एक जोड़ी सैंडल भी नहीं आती। पता नहीं पिताजी ने तुम जैसे कंगाल को मेरे पल्ले क्यों बांध दिया। राघव मुस्कुराकर टाल देता, राधिका, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, प्यार और सुकून भी कोई चीज है। राधिका आग बबूला हो जाती, प्यार से पेट नहीं भरता, मुझे ऐसो आराम चाहिए जो तुम्हारी औकात के बाहर है। एक शाम राधिका की किटी पार्टी थी। उसने राघव को सख्त हिदायत दी थी कि वह मेहमानों के सामने न आए, लेकिन गलती से राघव ड्राइंग रूम में चाय लेने पहुंच गया। राधिका की सहेलियों ने उसका मजाक उड़ाया। अपमान से जल भूनकर राधिका ने सबके सामने राघव का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की ओर घसीटा। उसने पर्स से 10-10 के कुछ नोट निकालकर राघव के मुंह पर दे मारे। ये ले भीख और निकल जा मेरे घर से। मुझे तुम्हारी इस मनहूसियत भरी शकल से नफरत है। आज से हमारा रिश्ता खत्म। राघव ने शांत भाव से वह नोट उठाए, राधिका की आंखों में देखा और बिना एक शब्द बोले अंधेरी रात में गायब हो गया। राधिका को लगा उसने एक बोझ उधार फेंका है। 2 दिन बाद राधिका अपने दोस्तों के साथ शहर के सबसे बड़े और नए खुले ग्रैंड एम्पायर मॉल में शॉपिंग करने गई। वह मॉल इतना आलीशान था कि शहर के बड़े बड़े रईस वहां लाइन में खड़े थे। राधिका ने एक कीमती हार पसंद किया, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए थी। जैसे ही उसने अपना कार्ड स्वाइप किया, ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो गया। तभी मैनेजर दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, मैम, आप यहाँ से कुछ नहीं खरीद सकती। इस मॉल के नए मालिक का आदेश है कि राधिका मल्होत्रा के लिए इस मॉल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। राधिका सन्न रह गई। क्या बकवास है। जानते हो मेरे पिता कौन है? बुलाओ अपने मालिक को। तभी मॉल के गेट पर 3 काली लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। दर्जनों बाउंसर्स ने घेरा बनाया। गाड़ियों के काफिले से एक शख्स उतरा। उसने अरमानी का सूट पहना था और आंखों पर महंगा चश्मा था। उसके चलते ही जैसे पूरा मॉल झुक गया। जब उसने चश्मा हटाया तो राधिका के हाथ से उसका कीमती बैग गिर गया। वह राघव था। राधिका हकलाते हुए बोली, राघव, तुम, यह सब क्या नाटक है? तुम तो एक मामूली क्लर्क थे। राघव के सहायक ने आगे बढ़कर कहा, मैम, तमीज से बात कीजिए। आप सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के इकलौते वारिस और हमारे चेयरमैन मिस्टर राघव सिंघानिया से बात कर रही हैं। राघव ने राधिका के पास जाकर जेब से वही 10-10 के नोट निकाले जो उसने फेंके थे। राधिका, तुमने पूछा था ना कि मैं क्लर्क की नौकरी क्यों करता हूँ। मेरे दादाजी की वसीयत थी कि मुझे 3 साल तक एक आम इंसान की तरह बिताने होंगे, ताकि मैं मेहनत और रिश्तों की कदर समझ सकूं। मैंने वो 3 साल तुम्हारे साथ बिताए, ये सोचकर कि शायद तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए, पर तुम्हें सिर्फ मेरी जेब से प्यार था। राधिका रोने लगी और राघव का हाथ पकड़ने की कोशिश की। राघव, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। राघव ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। तुम मेरे बिना नहीं, मेरी दौलत के बिना नहीं रह सकती। तुमने उस दिन मुझे भीख देकर घर से निकाला था। आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से बेदखल करता हूँ। और हाँ, तुम्हारे पिता की कंपनी जिस कर्ज में डूबी है, उसे मैंने आज सुबह ही खरीद लिया है। अब तुम उसी कंगाल के रहमो करम पर हो जिसे तुमने सड़क पर फेंक दिया था। राघव अपनी गाड़ी में बैठा और बिना पीछे मुड़े निकल गया। राधिका वही मॉल के फर्श पर बैठकर अपनी किस्मत और अपने अहंकार पर रोती रह गई। उसे समझ आ गया था कि पैसा आता जाता रहता है, पर जो इंसान बुरे वक्त में साथ छोड़ दे, उसे अच्छे वक्त में साथ रहने का कोई हक नहीं होता। वर्मा स्टोरीज की यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी की सादगी को उसकी कमजोरी समझने की कभी भूल नहीं करनी चाहिए। वक्त का पहिया जब घूमता है तो अर्श वाले फर्श पर आ और फर्श वाले अर्श पर आ जाते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए।